बोलिए राम सा पीर की जय। हो पिछम धरा का बादशाह के रूणी चा सरकार, धरती राजस्थान में थारी हो रही जय जयकार। देखो भगत, वो पीरों का पीर, वो दुखियों का सहारा, मरुधर को धार करण को आयो रामा पीर, मरुधर को धार करण को आयो रामा पीर। धोरारी धरती को गौरव यो पीरा को पीर, बाबो भली करे हो बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे। धोनीधर उद्धार करण को आयो रामा पीर, मरुधर को उद्धार करण को आयो रामा पीर। धोरारी धरती को गौरव यो पीरा को पीर, बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे। बोलिए राम सा पीर की। रामा थे हो राजवीर, मरुधर रण चोर, थान बिसर्या नासरे, मारा माथा रासिर मोर। ओ बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे। तालियां बजाइए बाबा के नाम की जोरदार। जय हो। ओ बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे। अरे कोई है जो इस अंधे को रास्ता दिखाए, कोई है जो मुझे राह दिखाए। हे भगवान, हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। क्या हुआ भगत, तुम्हें किस बात की तकलीफ है? अरे ये किसकी आवाज है? कौन है जो मुझे दुख इस दीन को पुकार रहा है? कौन है? मेरे सामने आओ, मुझे कुछ दिखता नहीं। मैं रामदेव हूं। आओ मेरे हाथों को पकड़ो, इधर आ जाओ। बोलो भगत, तुम्हें क्या दुख है? हे रामदेव जी, मेरे आंखों के आगे अंधकार है। मैंने ये दुनिया नहीं देखी, मुझे कुछ नहीं दिखता। दर दर की ठोकर ही खाना ही मेरी नसीब है। मैं क्या करूं? इस दीन को क्या करना चाहिए? भगत, कौन कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम देख सकते हो। हाँ भगत, वो देखो भगत, क्या तुम्हें एक दिव्य प्रकाश पुंज नजर आ रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैं नहीं देख सकता रामदेव जी। देखो भगत, तुम देख सकते हो वो दिव्य प्रकाश पुंज
वो अलौकिक प्रकाश पुंज, हाँ हाँ, अलौकिक दिव्य, हाँ मुझे मुझे नजर आ रहा है वो दिव्य प्रकाश पुंज। उस दिव्य प्रकाश पुंज के अंदर एक दिव्य पुरुष जिसने अपने हाथों में भाला धारण किया है, जिसने अपने सर पर एक पेचा धारण किया है। हाँ मैं देख सकता हूँ, मुझे दिखाई देने लगा, मैं देख सकता हूँ, मुझे नजर आ रहा है। हे रामदेव जी, आपने मेरी रोशनी दे दी, मेरी आंखों की रोशनी मुझे लौटा दी। ओ बाबू भली करे, बाबू भली करे, बाबू भली करे, ओ बाबू भली करे। और निर्धनिया ने आख्या देवे, कोढ़िया ने काया जी, कोढ़िया ने काया बाबा, कोढ़िया ने काया जी। निर्धनिया पे बाबो मारो, लुटा रहे है माया जी। हे लुटा रहे है माया बाबा, लुटा रहे है माया जी। जो भी आवे शरण बाबे की बदले यो तकदीर, जो भी आवे शरण बाबे की बदले यो तकदीर। बाबू भली करे, ओ बाबू भली करे, ओ बाबू भली करे, ओ बाबू भली करे। कोई है जो इस दीन की पुकार सुन रहा है? कहीं मेरे प्राण ना निकल जाए। लोग मुझे गरीब समझकर मेरी ओर देखते तक नहीं। किसे पुकारूं, किसे आवाज लगाऊं? कोई मुझे पुकार रहा है, ये कोई मुझे पुकार रहा है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, ये आवाज किसकी है? हे रामदेव जी, ये आवाज हमारे गांव के अब्दुल्ला काका की है। वो निर्धन है, इसलिए उन्हें कोई भी सहारा नहीं देता। क्यों? मैं हूं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ये रामदेव होता है, उसका ये रामदेव होता है। भगत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या दुख है? तुम्हें क्या दुख है? नहीं, राजकुमार, मत छुओ मुझे। मैं गरीब हूं। अरे तुम तो राजकुमार हो। लोग तुम्हें भी हीन नजरों से देखेंगे। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मर जाने दो मुझे, तड़प तड़प के मर जाने दो। भगत, यहां कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सब एक बराबर है। कौन कहता है कि तुम निर्धन हो और मैं धनवान हूं? मैं और तुम दोनों एक बराबर हैं। ये लो भगत, मेरी पीतांबरी, इसे स्वीकार करो। आज से तुम मेरे भाई हो, मेरे हो, और जिसका मैंने एक बार हाथ पकड़ लिया, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। ना छोटा ना बड़ा है कोई, सब है एक समान जी, सब है एक समान जी, सब है एक समान जी। जाति पात का भेद मिटाओ, सब में है भगवान जी। ओ सब में है भगवान जी, सब में है भगवान जी। एक बराबर है सब प्राणी, राजा रंक फकीर। एक बराबर है सब प्राणी, राजा रंक फकीर। ये बताइए कि बाबा के पर्चे को नमस्कार करने वाले हाथ खड़े करना अपने पूरे, और मिलके कहिए, बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे। अरे मरुधर को उद्धार करण को आयो रामा पीर, मरुधर को उद्धार करण को आयो रामा पीर। बाबो भली करे जय हो, ओ बाबो भली करे जय हो, बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे, बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे।
वो रमता जोगी था, वो कोई राजा नहीं, वो तो संत था। एक जगह यहां तो कल जगह वहां, अपने भगत की आवाज सुनकर हर वक्त दौड़ा जाता। भक्तों, मेरा भगत कोई मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना होगा, मुझे उसकी पुकार सुननी होगी। कोई अंधा है तो कोई लंगड़ा है, तो किसी के पास काया नहीं। हाँ, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं मेरे दास, मेरे सेवक, मेरे भगत, मेरे मित्र, मेरे भाई, मैं आ रहा हूं। ओ बाबू भली करे, 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 ओ बाबू भली करे। ना हिंदू ना मुसलमान, हर एक वर्ग को समान अधिकार देने वाले राम सा पीर की जयकार जरा जोरदार बोलिए। राम सा पीर की। एक ऐसा अवतार जिसे केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम तक ध्याते हैं, वो था पीरों का पीर, महासंत राम सा पीर। कई पर्चे, कई चमत्कार दिखलाए बाबा ने, और इधर दूसरी तरफ लक्ष्मी का अवतार अमरकोट के महाराज दलजी जी के घर में होता है। जन्म से ही नेतल बाई चल नहीं सकती थी। दलजी जी की एकमात्र सुपुत्री जिनका नाम था नेतल बाई, वो नेतल बाई बचपन से ही अपंग थी। उनके पिता को उनके विवाह से संबंधित बहुत चिंता रहा करती थी कि मेरी लाडली नेतल को कैसा वर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा। ऐसे ही संशय में दलजी जी चिंतित हैं। उनकी रातों को नींद उड़ गई है। कई कई दिन हो गए दलजी जी को रातों को नींद नहीं आती। इधर महाराज दलजीत जी अपनी पुत्री नेतल को लेकर मन ही मन चिंतित होते हैं। इधर राजमहल में चिंतित राजकुमारी नेतल के पिता दलजी जी, हे ईश्वर, कितनी मन्नतें, कितनी पूजा, कितनी आराधना के बाद मेरे घर में कन्या का जन्म हुआ। जब उसे गोद में लिया तो ऐसा लगा कि मुझे संसार की सारी खुशियां मिल गई। उसके उंगली को पकड़कर उसे चलना सिखाता था, पर मुझे क्या पता था कि मेरी बिटिया तो कभी चल ही नहीं पाएगी। परंतु मैंने उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वो अपंग है, वो चल नहीं सकती। कदम कदम पर उसका सहारा बनकर मैं उसके साथ रहा। लेकिन अब मेरी वो नन्ही सी नेतल विवाह योग्य हो गई है। ना जाने उसे कैसा घर-बार, कैसा परिवार मिलेगा। मुझे तो इसी बात की चिंता है कि मेरी पुत्री का विवाह कैसे घर में होगा। रातों को एक बात सताती रहती है, रह रह करके मुझे डराती रहती है। एक तो मेरी लाडो ऐसे ही अपंग है, दूसरा उसे कैसा वर मिलेगा। कैसे पीले हाथ करूं मैंने तल के, कैसे पीले हाथ करूं मैं बिटिया के। चिंता ये
दिन रात सताती रहती है। रातों को एक बात सताती रहती है, रह रह करके मुझे डराती रहती है। रातों को एक बात सताती रहती है, रह रह करके मुझे डराती रहती है। कैसे पीले हाथ करूं मैं बिटिया के, हो कैसे पीले हाथ करूं मैं लाडों के। चिंता ये दिन रात सताती रहती है। रातों को एक बात सताती रहती है, रह रह करके। छोटी सी मेरी लाडो, इतनी छोटी सी थी, मैं सोचता था कि ये वो चलने लगेगी। 1 साल, 2 साल, 5 साल तक मैंने उसके इंतजार किए, लेकिन मेरी नेतल अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। ये कैसा न्याय है? अब तो मेरी लाडो एक दिन हमें भी छोड़ के जाएगी, परंतु छोटी सी गुड़िया मेरी कब हो गई बड़ी। छोटी सी नेतल मेरी कब हो गई बड़ी। कैसे सह पाऊंगा मैं विदा की वो घड़ी। जब मेरी लाडो मेरी आंखों के सामने से जाएगी, उसका बाबुल उसे कैसे विदा करेगा? कैसे विदा करेगा? कैसे? एक दिन मेरे आंगन में वो रात आएगी, मेरी लाडो बिटिया की बारात आएगी। मेरी लाडो, उसकी भी बारात आएगी। हर बाप अपने बिटिया को विदा करना चाहता है, लेकिन खुशी से नहीं। परंतु मेरे बेटी के भाग्य में ना जाने कैसा वर होगा। सपने ये दिन रात सजाती रहती है, रह रह करके मुझे रुलाती रहती है। अरे कैसे पीले हाथ करूं मैं बिटिया के, ओ कैसे पीले हाथ करूं मैं बिटिया के। चिंता ये दिन रात सताती रहती है। रातों को एक बात जगाती रहती है, रह रह करके मुझे डराती। अब तक पंडित जी भी नहीं आए, ना जाने क्या खबर लाएंगे। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे अरे पंडित जी, आइए आइए पधारिए। मैं तो आपकी ही बात जो रहा था। कहिए कहिए, क्या शुभ संदेश लाए हैं? क्या क्या मारवाड़ नरेश मान गए? क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। मैंने तो पूरी कोशिश कर ली, हाँ, लेकिन कोई भी महाराज अपने पुत्र का विवाह राजकुमारी नेतल से करने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं राजकुमारी के भाग्य में क्या है। मुझे ऐसे अशुभ शब्द ना कहें, हे पंडित जी, ऐसे अशुभ शब्द ना कहिए। अब आप ही बताइए महाराज, ये बेचारा पंडित करे तो करे क्या? किसी तरह से अगर कोई राजकुमार विवाह के लिए मान भी जाता है, लेकिन जैसे ही उसे यह ज्ञात होता है कि हमारी राजकुमारी अपंग है, चल फिर नहीं सकती, तो विवाह से इनकार कर देता है। अब आप ही बताइए कि आखिर ये पंडित करे तो करे क्या? पंडित जी, नेतल की मां कह रही थी कि रोनी जी में एक राजकुमार रामदेव जी है। वो बहुत प्रतापी और दयालु स्वभाव के हैं।
क्यों ना आप कृपा कर हमारे बिटिया का रिश्ता तंवर वंश के राजा अजमल जी के घर लेकर के जाइए। मेरा हृदय कहता है कि वो विवाह के लिए अवश्य मान जाएंगे। एक बार, हाँ, एक बार आप कोशिश करके तो देखिए। ठीक है महाराज, मेरा क्या है, इतना जगह घूम आया, अब ये भी करके देख लेता हूं। जैसे हरि की इच्छा। मैं अभी आया, ये शगुन के तौर पे ये नारियल। हाँ पंडित जी, कहिएगा दलजीत ने आपको भेंट किया है, और मेरा संदेश उनसे कहिएगा। मेरा दिल कहता है वो मान जाएंगे। जाइए पंडित जी, जाइए। ठीक है महाराज, अब मैं चलता हूं। भगवान की दया से सब ठीक ही होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। रातों को एक बार सताती रहती है, रह रह करके मुझे डराती रहती। भाई अगर जिन्हें अच्छा लग रहा है एक बार तालियां बजाएं जोर जोर। फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको थोड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं तो वही विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि बहुत अच्छी वाली तालियां कैसे बज रही हैं। चलिए एक बार फिर से मैं चाहूंगा, ये तालियां डेडिकेट करना चाहूंगा श्री रामदेव सेवा समिति डिब्रूगढ़ असम के हर उन भक्तों को जिन्होंने इतना प्यारा दरबार आज आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किया। उठाइए अपने हाथ और उनके लिए तालियों की बौछार जरा जोरदार और जोरदार। जय हो। जब तक ये कैमरा घूम के आप लोगों को अपने कैमरे में कैद ना कर ले, तब तक अपने हाथों को उठाइएगा और जोरदार तालियां। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे 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 कृष्णा कृष्णा। जो स्वयं लक्ष्मी की अवतार है, क्या उनका विवाह किसी आम पुरुष से हो सकता है? कदापि नहीं। और संजोग और विधि ने वही मेल मिलाया। दलजी जी का वो न्योता लेकर वो पुरोहित जी पहुंच जाते हैं राजा अजमाल जी के आंगन में। इधर अजमाल जी अपने आंगन में अपने राज्य महल में बैठे हुए हैं। तभी वहां पुरोहित जी का प्रवेश होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण महाराज अजमाल जी, जय जय श्री कृष्ण। अरे अरे, जय श्री कृष्ण पंडित जी। बताइए आप कहां से पधारे हैं? महाराज, मैं अमरकोट के राजा दलजी जी सोढ़ा का राज पुरोहित हूँ और एक विशेष उद्देश्य लेके आपके राज्य में आया हूँ। हाँ, कहिए पंडित जी, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? हे महाराज, मैं बड़ी ही आशा लेकर आया हूँ। दलजी जी सोढ़ा की एकमात्र सुपुत्री नेतल बाई के विवाह का रिश्ता लेकर आया हूँ। हाँ, अगर आपको अपने पुत्र रामदेव के लिए ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार हो तो ये नारेला ग्रहण करके हमें धन्य करे महाराज, हमें धन्य करे। ये कुमकुम पत्री और नारेला स्वीकार कीजिए महाराज। अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य हमारे। पंडित जी, अरे इस कुमकुम पत्री में है क्या? आहा, देखो देखो मैडम, ये तो सोढ़ा घराना, सोढ़ा घराना तो राजपूतों का सिरमौर है। राजा दलजी जी के साथ, राजा दलजी जी के साथ हमारा रिश्ता होने वाला है। उन्होंने कुमकुम पत्री भेजी है। अरे हम सौभाग्यशाली हैं, हमें हमारे राजकुमार के लिए नेतल का ये परिणय रिश्ता स्वीकार है। पंडित जी, स्वीकार है। महाराज, क्या मतलब ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ हाँ, पक्का पक्का और पक्का समझिए। अरे, और हाँ पंडित जी, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। आप हमारे अतिथि हैं,
इस कारण आपका सत्कार तो होना ही चाहिए। ये लीजिए, एक छोटी सी भेंट स्वीकार कर लीजिए। अजमाल जी, अब इसकी क्या आवश्यकता है? अरे पंडित जी, बड़े प्यार से दे रहा हूँ। अरे मैं ठहरा ब्राह्मण आदमी क्या करूंगा? रहने दीजिए, रहने दीजिए। रख लीजिए पंडित जी। अरे नहीं नहीं जजमान, रहने दीजिए। कोई प्रेम से दे तो मना थोड़ी करते हैं, इसलिए प्रेम से रख लिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई पंडित, हर जगह विवाह की बात सुनकर ही लोग तो अपमान करते थे, लेकिन यहां तो उल्टा सम्मान मिल रहा है। अरे कहीं राजकुमार रामदेव में कोई दोष तो नहीं? पंडित, जरूर कोई बात है। अरे पंडित जी, आप मन ही मन क्या सोच रहे हैं? क्या आप राजकुमार रामदेव को देखना नहीं चाहेंगे? अगर आप कहते हैं तो एक बार देख ही लेते हैं। आप बताइए, राजकुमार है कहाँ? ठीक है पंडित जी, राजकुमार अभी आपको बगीचे में मिलेंगे। हाँ, आप उनसे अवश्य मिलकर आइएगा। अच्छा, अरे पंडित, यहां तो सब कुछ उल्टा ही उल्टा है। सुना है कि दाल में काला होता है, लेकिन यहां तो पूरी की पूरी दाल काली लगती है। अब तो रामदेव को देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। चल पंडित, देख ही ले, आखिर इस रामदेव में बात है क्या? अच्छा, कुछ अच्छा लगे तो बनती है बात। और ये तो पंडित मन ही मन चक्कर में पड़ा है कि आखिर नेतल बाई के बारे में सुन के भी अजमल जी ने हाँ कह दी। अब तो रामदेव को देखना ही होगा, कहीं उनमें कोई खोट तो नहीं। अब देखिए, इधर पंडित जी ढूंढ रहे हैं रामदेव जी को। पंडित जी बगीचे में, बगीचा का वह सुंदर मनमोहक दृश्य। अरे पंडित, पूरी महल छान मारी, लेकिन राजकुमार तो नजर ही नहीं आए। कहीं ये भोले भाले पंडित को ये लोग धोखा तो नहीं दे रहे? अच्छा। लेकिन मैं भी बड़ा सयाना पंडित हूं। हाँ, जब तक रामदेव को देख नहीं लेता तब तक मैं तो यहां से नहीं जाऊंगा। इधर बाबा रामदेव ने पंडित जी के मन की बातों को पढ़ ली। उन्होंने भी पंडित के साथ थोड़ी मस्करी करने की सोची। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति का वेश बना करके वहां पहुंच जाते हैं। अरे उन्होंने तो कहा था कि रामदेव मिलेंगे। लगता है कि रामदेव जी के चाचा जी हैं। नहीं, उम्र कुछ ज्यादा है, ये रामदेव जी के ताऊ जी लगते हैं। नहीं, ये बुढ़ा तो रामदेव जी का दादा होगा। दादा? अरे दादा होगा तेरा बाबूजी। अरे किससे बुढ़ा बोल रहा है? अरे दादाजी प्रणाम दादाजी प्रणाम। किससे ढूंढ रहा है तू? अरे दादाजी, मैं राजकुमार रामदेव जी को ही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो बेटा तू रामदेव को ढूंढ रहा है? हाँ, तो वो तो यहीं पर है। क्या तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहे? क्या कहा? रामदेव यहीं पे है? लगता है दादाजी की आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हैं। बुढ़ापे में ऐसा हो ही जाता है। क्या बोला? क्या बोला? बुढ़ापे में? ये ले, ये देख बुढ़ापे का कमाल। ये ले एक लाठी। अरे दादाजी, मैं तो अपनी आंखों की बात कर रहा था, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। अच्छा बेटा, माफ करना अगर चोट लगी हो तो। मैं सोचा तुम मेरी आंखों के बारे में बता रहा है। नहीं, वो तो मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं और मैं इस उम्र में सठिया भी गया हूँ। अब जल्दी बताओ कि रामदेव जी मिलेंगे कहाँ? भाई, रामदेव को
पुकारो तो वो जरूर आ जाएंगे, बस एक बार प्रेम से पुकारना। अच्छा, तो प्रेम से पुकारने से रामदेव जी आते हैं? हाँ। ठीक है, प्रेम से पुकारता हूं। राजकुमार रामदेव, कुंवर साहब, देखिए मैं आपसे मिलने आया हूं। दादाजी ठीक है ना? इतना प्रेम ठीक है ना? राजकुमार रामदेव। अरे पंडित, ऐसे नहीं रे, दिखावे से नहीं, अरे बल्कि उन्हें तो सच्चे मन से पुकारो, वो तुम्हारे समक्ष जरूर आएंगे। मन से बेटा, मन से। हाँ हाँ, समझ गया। मन से पुकारना है, मुंह से नहीं पुकारना, मन से। अरे गूंगे, ये क्या ऊ लगा रखी है? अरे दादाजी हद करते हो, पुकारो तो भी नहीं, ना पुकारो तो भी नहीं। अरे बच्चे पे तरस खाओ, अब बता भी दो कि रामदेव जी है कहाँ। अरे बेटा पंडित, अपने अंदर की आंखों को खोल और बाहर की आंखों को बंद कर। अब देख, वो अवश्य नजर आएंगे। अंदर की आंखें खोल लूं, बाहर की आंखें बंद। अच्छा ठीक है, अब यहां बैठ के अच्छे से बाबा को बुलाता हूं। पहले अंदर की आंखें बंद करो और बाहर की आंखें खोल लूं। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो गया। पहले अंदर की आंखें खोलूं और बाहर की आंखें बंद करूं। ये मैंने कर ली अपने आंखें बंद। रामदेव जी अब मुझे दिखेंगे। अरे अगर आंखें बंद ही कर लूंगा तो देखूंगा कैसे? जरूर कोई माया है। अरे अरे कितना परीक्षा लोगे, अब सामने भी आ जाओ। ए रामदेव जी, अब अपने दर्शन भी दिखाओ। अरे कृपा करो, अब मेरा भ्रम मिटाओ। सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ, सामने आओ। ओ बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे। अद्भुत, दिव्य, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे समक्ष स्वयं द्वारिकाधीश खड़े हो। हे प्रभु, आप मुझे पहले नजर क्यों नहीं आए? पंडित जी, जहां संशय का निवास होता है वहां पर विश्वास का कोई स्थान नहीं होता। आपके मन में मेरे प्रति संशय था तो भला मैं आपको कैसे नजर आता? अगर आपको मुझ पर विश्वास होता तो मैं आपको कहीं भी मिल जाता। हे प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं, ये क्या माया है? हे भगत, जिसके हृदय में विश्वास है उसके मन में ही मेरा वास है। जो भगत मुझ पर श्रद्धा रखते हैं, मैं तो उनके हाथों को थामे हर पल खड़ा रहता हूं। भगत को भगवान कभी टूटने नहीं देता, क्योंकि भगवान तो स्वयं अपने भक्तों को ढूंढकर उन्हें गले लगा लेता है। हे प्रभु, मैं धन्य हुआ आपके दर्शन पाकर। मेरे मन का भ्रम दूर हुआ। हमारी राजकुमारी नेतल की तो भाग्य खुल गए, जिन्हें आप जैसे स्वामी प्राप्त होंगे। हे प्रभु, इस पंडित का प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय हो द्वारिकाधीश, रूड़ीचे के राजकुमार की जय, अजमल के अवतार की जय, मैना दे के लाल की जय। जय हो। जरा दोनों हाथ खोल के सब एक साथ कहिए, ओ बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे, ओ बाबो भली करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 राधे। बधाई हो, क्योंकि रामदेव जी और नेतल बाई का विवाह पक्का हो गया। इधर पूरे अमरकोट और रूणीचा में बधाइयां बटने लगी। सभी के मुख पर खुशी है, घर घर घी के दीपक जल रहे हैं, परंतु माता उदास है, क्योंकि 15 साल बीत गए। रामदेव जी की बहन सुगना कभी रूणीचे नहीं आई। माता के मन में एक ही इच्छा है कि इस विवाह में सुगना रूणीचे आए। मां बिलख बिलख कर विलाप कर रही होती है। सुगना अर्थात रामदेव जी की बहन, उनके विवाह में आने की आस लिए माता मैना देवी आंखों से आंसू छलका रही है, क्योंकि 15 साल तक उनके ससुराल वालों ने रामदेव के जाति को ना मानने के कारण, हर जाति से मिलने के कारण उन्हें अछूत समझ के उनके परिवार का परित्याग कर दिया था। उसे अपने मायके तक नहीं आने दे रहे। क्या रामदेव के विवाह में भी सुगना नहीं आएगी? ऐसे भाव लिए मैना देवी रो रही है और वहां रामदेव जी का आगमन होता है। माता, आप उदास क्यों हैं? ये समय तो खुशियों का है ना? हे मां, क्या इस विवाह से आप प्रसन्न नहीं? नहीं बेटा नहीं। अरे तेरा विवाह तो मेरे लिए तो कोई त्योहार से कम नहीं। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं बेटा। तो फिर मां, तुम्हारे आंखों में ये आंसू क्यों? बोलो मां, ये आंसू क्यों है? रामदेव, बस तेरी बहन सुगना की याद आ गई रे। कितने साल बीत गए जब से उसका विवाह हुआ, उसे कभी देखा तक नहीं। मेरे आंसुओं को देखने के लिए तो तू है बेटा, लेकिन बेचारी सुगना के आंसुओं को कौन पोंछता होगा? मां, मां ऐसा क्यों कहती है मां? सब ठीक हो जाएगा। हाँ मां, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, बेटा तू मुझे एक वचन दे कि तेरा विवाह होने को है। अगर एक भाई की शादी में बहन ना आए, ये कैसे हो सकता है? मुझे वचन दे कि तू किसी तरह से भी सुगना को लेकर आएगा। तू मुझे वचन दे बेटा, मुझे वचन दे। मां, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं सुगना को रूणीचे जरूर लेकर आऊंगा मां। जब तक बहन के हाथों से भाई की आरती ना होगी, तब तक मैं घोड़ी पर नहीं बैठूंगा मां। ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है मां, ये मेरा प्रण है। झुक झुक जी मेरे लाल, मुझे तुझसे यही आशा थी, यही आशा थी। मां, अब आपको विश्राम की आवश्यकता है। आइए मां, आपको मैं आपके कक्ष में ले जाऊं। मां, सच बताऊं, तुम कितनी अच्छी हो मां। तुमने अपने मन की बात मुझे कही। हाँ मां, हाँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू भोली भाली है। ओ मां, ओ मां, ओ मां, ओ मां। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू भोली भाली है। हो मां, हो मां, हो मां, ओ मां।
चल मां, अब तेरी चिंता मैं दूर कर दिए।